बदलने वाली है देश की राजनीति। यूपी में होने वाला है सबका सफाया। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? बहुजन के दो बड़े नेता आने वाले हैं एक साथ, लेकिन इस खबर को आए हुए 1 साल हो चुके हैं। दरअसल नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हाल ही में एक पॉडकास्ट में शामिल हुए थे। सवाल किया गया तो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई और कहा कि वो बसपा सुप्रीमो का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। क्या अब तक की सच्चाई है, जान लेते हैं। जरा देखिए, जरा सुनिए। चंद्रशेखर आजाद ने मिलाया था बहन जी का फोन, मांगा था मिलने का वक्त, लेकिन 1 साल पहले जिसके वजह से राजनीति में आ गया था भूचाल, तो मिला ऐसा जवाब कि हिल गया था पूरा हिंदुस्तान। जो अब तक नहीं हुआ था वह अब होने वाला था। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक की हवा टाइट। योगी ने बुलाई बैठक। हिंदुस्तान की राजनीति में आजादी के बाद आज तक इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ था, जितना बड़ा ऐतिहासिक काम अब होने जा रहा था। लेकिन जिस दिन यह होगा वो दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा और उस दिन पूरे देश में केवल एक ही चर्चा होगी, एक ही नाम गूंजेगा चारों तरफ, वो और साथ ही नीला झंडा भी लहराएगा, सामने दिखेगा। इस फैसले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने परेशान हैं, उससे ज्यादा परेशान राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी हुए थे। अखिलेश यादव की तो पूरी राजनीति ही दांव पर लग गई थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कुछ राज है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने पूरी दुनिया के सामने कैमरे के साथ शुभांकर मिश्रा के स्टूडियो में बैठकर बीएसपी के ऑफिस में फोन किया और बहन जी से मिलने का वक्त मांगा था। उनकी मुलाकात अब होने वाली है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए, जब चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी के ऑफिस में फोन किया तो उनकी तरफ से क्या जवाब मिला था। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक हैं सर। बीएसपी ऑफिस का नंबर है? जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था। इस वीडियो को 1 साल से ऊपर हो चुका है। अब सोचिए, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात मायावती जी से हो जाएगी, उस दिन से बड़ा दिन क्या इस देश की राजनीति में कोई और हो सकता है? नहीं। आपने हाल ही में मायावती का एक ट्वीट तो जरूर देखा होगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी अब ऐसा ही कोई नहीं होगा, बल्कि मेरा असली उत्तराधिकारी वही बनेगा जो समाज के लिए संघर्ष करेगा। तो क्या यह चंद्रशेखर आजाद के लिए एक इशारा था, या फिर मायावती हमेशा की तरह इस बार भी चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगी? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हो चुकी है और चंद्रशेखर आजाद रावण का गठबंधन होगा कि नहीं होगा बहन जी के साथ, इसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन अगर यह दोनों नेता आपस में मिल गए तो 2027 के नतीजे क्या हो सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मायावती ने यह साफ कर दिया है कि केवल भतीजा होने की वजह से वह उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। शायद बहन जी को भी अब यह दिख रहा होगा कि समाज किसकी तरफ झुक रहा है। खैर, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या बहन जी को चंद्रशेखर आजाद जी से मुलाकात कर लेनी चाहिए या फिर नहीं। और अगर यह दोनों नेता बहुजन की बात करते हैं तो अगर इनका गठबंधन हो जाता है तो 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का इतिहास ही बदल जाएगा।